Hello friends, welcome back to my channel. So here I am to discuss the timetable or schedule how to study within remaining days. Okay, अगर अभी तक आपने इफ़ नॉट येट स्टडीड वेल, अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं करी अच्छे से, तो आने वाले ये जो भी 10-12 दिन बचे हुए हैं ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने भी टेस्टेड किया था जब मेरे पास ग्रुप वन के लिए 20 डेज़ ही बचे हुए थे। उस टाइम पे मैंने ट्राई किया था तो मेरा ग्रुप वन क्लियर हो गया था 20 दिन के प्रिपरेशन के बाद। बट मेरी क्या स्ट्रेटजी थी वही मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेम स्ट्रेटजी बताता हूँ। अभी कोई भी अदर बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आप पहले पढ़ो उसी से पढ़ना है। बट द थिंग इज़ कि किस तरीके से पढ़ना है और कितना कवरेज करना है। कभी रिमेनिंग टाइम के चक्कर में आप ये भी सोचो कि 4 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर भी कर लो, 3-4 मतलब 5-6 आरटीपी एमटीपी भी देख लो, लिख लिख के देख लो। ये सब नहीं हो पाएगा इतने रिमेनिंग डेज़ में। ठीक है, तो अगर अभी क्लियर करना है तो इस तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। पहले अकाउंट्स उठाना पड़ेगा। अकाउंट्स का आपका पेपर है 15 मई को, तो 15 मई के हिसाब से आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा कितना, 11 से 14 तारीख के बीच में। मतलब 11 से 14 तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब 4 डेज़ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 4 डेज़ की इनफ स्टडी होती है अकाउंट्स के लिए। मैं हमेशा अकाउंट्स को मैक्सिमम 4 डेज़ टू 5 डेज़ देता हूँ। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 4 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपना अकाउंट्स पूरा ख़त्म कर देना है विद ए एस। ठीक है, विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा जिसमें ज़्यादा बचे भी नहीं हैं, ग्रुप वन में तो कम हो गए हैं। बट हाँ, चैप्टर बहुत ज़्यादा है। ब्रांच अकाउंटिंग, अगर किसी बच्चे का ब्रांच अकाउंटिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रांच अकाउंटिंग को लिख के बिल्कुल ना करे, कैलकुलेटर उठाए, कैलकुलेटर बेसिस पे पूरा चैप्टर की। लेकिन हाँ, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल एक भी ना छोड़े, सारी इलस्ट्रेशन सारे प्रैक्टिकल वो कैलकुलेटर बेसिस पे पूरे पूरे सॉल्व कर ले। ठीक है, कैलकुलेटर बेसिस पे कैसे करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में जो जो एडजस्टमेंट है पहले उनकी कैलकुलेशन करनी है। और वो जो अमाउंट कैलकुलेटर पर आ रहा है वो मैच कर रहा है क्या सॉल्यूशन के आंसर से, नहीं कर रहा। आई नो दिस अप्रोच इज़ रॉन्ग, बट फॉर नाउ इसी अप्रोच के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने खुद से पढ़ी थी 20 दिन के अंदर, मैंने पूरी कॉस्टिंग कैलकुलेटर पर सॉल्व करी थी। ठीक है, एंड मेरे जो भी था मेरा रिज़ल्ट वो मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी आने वाले दिनों में कभी। ठीक है, सो फॉर नाउ दैट सो तो 11 से लेके 14 मई तक पढ़ना है आपको। तो 11 से लेके 14 मई तक आपको सबसे पहले पहले और 2 दिन तुम्हें वो चैप्टर पढ़ने हैं जो बड़े बड़े हैं बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। पहले फर्स्ट 2 डेज़ में वही पढ़ना है। एंड वो उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें ही लगे रह जाओ लेजीनेस में, उन्हें अच्छे से करना है। उसके बाद रिमेनिंग 2 डेज़ में जो चैप्टर तुम लोगों को अच्छे से आते हैं, छोटे छोटे चैप्टर, वो तो आप फिर भी जल्दी जल्दी कर ही लोगे। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ओनली स्टडी माइट करना है, करेंट ईयर का आरटीपी कर लेना, पास्ट 2 आरटीपी के देख लेना, कैलकुलेटर पे देख लेना। और अगर देख के अगर लग भी रहा है कि हाँ ईजी क्वेश्चन हैं आरटीपी के, तो गो थ्रू कर लेना। ठीक है, लॉ के लिए क्या करना है, बस ये स्ट्रेटजी इज़ इनफ है। ठीक है, अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में तुम्हारे 50-60 मार्क्स ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, जनरली। ठीक है, और अगर मान लो तुम्हारा टारगेट था अकाउंट्स में 80+, 90+ का, एंड अभी तक स्टडी ही नहीं करी, तो 80+, 90+ छोड़ दो, 40 लाने की भी दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, अगर 40 लाने की दिक्कत पड़ रही है तो अगर इस तरीके से पढ़ लोगे तुम तो 50 आराम से आ जाएंगे आराम। ठीक है, लॉ के लिए क्या स्ट्रेटजी है, थर्ड में से लेके 8th मई तक। ये भी मैं 5 डेज़ ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हर्ष गुप्ता सर की मैराथन से करोगे, ये पर्सनली रिकमेंडेड है, कोई प्रमोशन नहीं है। क्योंकि सर की वीडियो से मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, एंड मेरे पास सर की वो समरी नोट्स थे, समरी बुक थी एक कॉम्पैक्ट बुक करके। लेकिन मैंने लॉ उनसे सर से नहीं पढ़ी थी, बट हाँ कॉम्पैक्ट बुक से मैंने पढ़ी, तो मैंने जल्दी रिवीजन कर लिया। 5 डेज़ भी ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि सर की मैराथन में क्या है, सर की मैराथन में क्वेश्चंस भी कवर्ड है। ठीक है, अमेंडमेंट जो भी आई है लॉ की, वो सर की वीडियोज़ पढ़ी होंगी, वो देख लेना। बट हाँ, मैराथन बहुत बेस्ट है सर की, तो लास्ट डे के लिए भी वही रिवीजन वही रखना। एंड 1.5 दिन के अंदर अंदर कैसे रिवीजन करना है, अगर जिस बच्चे के पास हर्ष गुप्ता सर की कॉम्पैक्ट बुक है, तो वो 1.5 दिन के अंदर अंदर 2 बार उस कॉम्पैक्ट बुक से रिवीजन कर सकता है अच्छे से। क्योंकि हमने क्या किया था, मतलब मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों ने कॉल पे आके पूरी कॉम्पैक्ट बुक की गो थ्रू, मतलब पूरे अच्छे से रिवीजन कर लिया था, 2 बार कर लिया था। एक पूरा दिन लगा के अच्छे से किया था, एक रिवीजन में हमने बहुत टाइम लगाया था, पूरा एक दिन। और नेक्स्ट रिवीजन हमने सुबह मॉर्निंग में उठ से 6 बजे से लेके दोपहर के मतलब 10-11 बजे तक कर दिया था, 11-12 बजे तक। तो फिर हम एग्ज़ाम देने चले गए थे, तो ऐसे किया था। एंड लॉ में अराउंड नियर टू एग्जाम्शन ही है मेरे, 1-2 मार्क्स कम है एग्जाम्शन में।
तो कॉस्टिंग किस तरीके से करनी है। कॉस्टिंग मैंने सिर्फ स्टडी मैट ही छुई थी, क्योंकि मेरे पास 20 डेज़ थे, तो मैंने 5 डेज़ के अंदर अंदर सिर्फ स्टडी मैट छुई थी। मतलब पहले तो लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी 5 डेज़ में, तो बचे हुए 1.5 दिन था। 1.5 दिन में मैंने पूरे कॉस्टिंग विद ईच इलस्ट्रेशन विद ईच प्रैक्टिकल, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिकल छोड़ सकते हो जो माइनस है, 1-2 इलस्ट्रेशन भी छोड़ सकते हो जो छोटी मोटी है, बट हाँ मैंने करी थी। मैंने लेकिन कैलकुलेटर पर 1.5 दिन के अंदर पूरी कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करी थी पूरी कॉस्टिंग। एंड कॉस्टिंग में भी कुछ चैप्टर में छोड़ के गया था जो मेरे को नहीं आते थे, ठीक है। तो आप भी प्रायोरिटी बेसिस पे देख सकते हो, 1 या 2 चैप्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 2 चैप्टर हो जो आपको नहीं आते, बाकी उससे 2 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ठीक है, बाकी कॉस्टिंग में सारी चीज़ें कवर करके जाना है। एंड कॉस्टिंग का लॉ कब से करनी है, 3rd से 8th मई तक करनी है, 5 डेज़ इनफ, ठीक है। एंड अब मैंने देखो अकाउंट्स तो आपका पहले ही कम कर दिया, अब तुम 3 से लेके 8 तारीख तक अगर मैराथन देख रहे हो, मैराथन सर की कितने घंटे की, 11 घंटे की मैराथन है। अगर 3-3 घंटे की भी डेली देखते हो तो 3-3 तो मैक्सिमम तुम्हारे 3 to 4 डेज़ में ख़त्म हो जाएगी मैराथन। 3 to 4 डेज़ में मैराथन ख़त्म हो जाएगी अगर 3 घंटे पढ़ते हो इनके, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। एक दिन में 3 घंटे ही सिर्फ पढ़ते हो लॉ तो, ठीक है। अभी 3 घंटे ही लॉ पढ़िए, बाकी का पूरा दिन बचा है आपके पास, ठीक है। बाकी के पूरे दिन में क्या पढ़ना है आपको, कॉस्टिंग पढ़नी है 3rd में से लेके 9th में तक। 3rd से 9th तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कम हो चुका है। एंड बाकी के जो तुम्हारे पास जो बचे हुए हैं 3-3 घंटे ही लॉ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बाकी का पूरा दिन बचा हुआ है, अभी आपको कॉस्टिंग भी करनी है, टैक्सेशन भी करना है, ठीक है। तो कॉस्टिंग में क्या करना है, 3rd से लेके 9th में तक करना है। 10th में तक कर लो, रिजर्व रख लो 10th में तक, अगर हो जाए तो, मतलब 9th में तक हो जाए तो अच्छी बात है। 10th में को रिजर्व रख लो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट करना है, क्योंकि स्टडी मैट में अपडेटेड क्वेश्चन आए हुए होंगे, ठीक है। कुछ और RTP और MTP एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेटर पे 3 अटैम्प्ट की RTP तो 3 अटैम्प्ट की कर लेना। अगर आप MTP एक भी नहीं कर रहे तो 3 अटैम्प्ट की RTP कर लो। अगर आप MTP कर रहे हो तो 1 MTP कर लो और 2 अटैम्प्ट की RTP कर लो, ठीक है। ये भी कैलकुलेटर बेसिस पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ 3rd से लेके 9th में तक जो आप कर रहे हो, बड़े बड़े चैप्टर्स को एक बार, बड़े बड़े चैप्टर के मेन क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जिनमें सारी एडजस्टमेंट कवर है, उनको एक बार लिख लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, छोटा चैप्टर है लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी इलस्ट्रेशन नंबर 12-13 ये बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उनको आप लिख लिख के कर लो। बाकी मार्जिनल कॉस्टिंग के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है जो छोटे छोटे हैं, उनको आप कैलसी पे भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से करना है। एंड आप स्टडी में IT करना, ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है। बाकी हाँ, जिस अगर किसी की बुक रेफ़र कर रहे हो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड है तो वो कर लेता किसी टीचर की, ठीक है, ऑथर की। टैक्सेशन में क्या करना है, 3rd में से लेकर 10th में तक टैक्सेशन करना है, ठीक है। 3rd में से 10th में तक बोल रहा हूँ, 7 दिन दे रहा हूँ टैक्सेशन के लिए, मतलब 7 दिन हाँ कम है, बट अगर आप 3 घंटे इसे देते हो, 3 आवर्स इसे देते हो, ठीक है, इन ए डे, तो 5 दिन में इसे दे रहे हो। ये भी 5 दिन बहुत हैं, क्योंकि 4 दिन में ख़त्म हो रही है, लेकिन 1 दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ। मतलब 10 से 11 घंटे की अगर मैराथन है तो 3 दिन में मैराथन आप लोग ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेच करके, क्योंकि लास्ट टाइम में स्ट्रेच करोगे तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये 3 आवर्स में आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3 आवर्स पर डे। ये आप दे दोगे, 4 आवर्स भी दे दोगे पर डे, तो टोटल कितने हो गए, 4 आवर्स पर डे दोगे तो मैक्सिमम ये 4 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 7 तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप 8th 9th तक ले लो और 10th को रिजर्व रख लो, ठीक है। अगर इसमें भी आप 4 आवर्स पर डे पढ़ते हो, तो अगर आप सोचो 10 तक पढ़ते हो तो 8 दिन कंटिन्यू पढ़ रहे हो, मतलब आप कितने दिन पढ़ रहे हो, मतलब 32 आवर्स दे रहे हो आप अपनी कॉस्टिंग को, तो 32 आवर्स में ईजिली हो जानी चाहिए, ठीक है, कॉस्टिंग। हाँ, अब बचा आपका ये टैक्सेशन। तो टैक्सेशन को 3rd से लेकर 10th में तक इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 3 आवर्स यहाँ पे पढ़े आपने, 4 आवर्स यहाँ पे आपने पढ़ा, 3 और 4 7 आवर्स आप पर डे पढ़ रहे हो, 7 आवर्स पढ़ रहे हो। अब आपका लास्ट टाइम चल रहा है और आपने अभी तक इफ़ नॉट येट स्टडीड वेल, अगर आपने अभी तक अच्छी स्टडी नहीं करी है तो क्या आप टैक्सेशन को अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर सकते। 3 घंटे यहाँ, 4 घंटे यहाँ, 7 घंटे हुए, 7 आवर्स हो गए टोटल स्टडी। टोटल मैक्सिमम आपको स्टडी कितने आवर्स की करनी है, मैक्सिमम आपको स्टडी करनी है 14 आवर्स की, 13 to 14 आवर्स की स्टडी करनी है। अब 13-14 आवर्स की स्टडी करने के लिए 7 आवर्स आपके यहाँ निकल गए। अब आपको 5 to लेके 7 आवर्स, मैक्सिमम नहीं तो 7 आवर्स तो आपको मतलब 6 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। एवरेजली आपको 6 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 6 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन को अगर क्लियर करना है तो 3 से 10 मई तक आपको मैक्सिमम ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट्स में 50 प्लस आ पाएंगे, तभी आपके टैक्सेशन में 40 प्लस आ पाएंगे, तभी आपके कॉस्टिंग और लॉ में 50 प्लस आ पाएंगे, ठीक है। 50 प्लस और 60 प्लस जो भी है, वट एवर इट इज़, लॉ में तो आ जाएंगे ईजिली अगर 60 प्लस, अगर आपने हर्ष गुप्ता सर को अगर और मतलब और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनको अगर रेफ़र किया तो, ठीक है। तो ये हो गया विद ऑल अमेंडमेंट मेजरली कवर करनी है सबसे पहले।
बिग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना एक बार, बड़े बड़े क्वेश्चंस की। मेन फोकस प्रोविजंस पर रखना, क्योंकि अगर प्रोविज़न रिकॉल रहता है तो आपको एडजस्टमेंट किसी भी टेढ़ी घुमा के आ जाए, आप अगर प्रोविज़न को भी लिख पाओगे तो प्रोविज़न के ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे पहले तो, ठीक है। बाकी अगर प्रैक्टिकल अगर नहीं भी हो पाता है तो प्रोविज़न के तो एटलीस्ट मार्क्स मिलेंगे। प्रोविज़न इतने अच्छे से आना चाहिए कि एग्जामिनर प्रोविज़न देख के खुश हो जाए, और आपने अगर क्वेश्चन गलत किया है तो उसमें कम मार्क्स काटे एक बार को, ठीक है। आरटी भी कर लेना करंट ओनली। करंट ओनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट आती है टैक्सेशन में, तो करंट अटैम्प्ट की कर लोगे, क्योंकि अब मई का अटैम्प्ट आ रहा है इसलिए अमेंडमेंट। अगर मई के बाद नवंबर का अटैम्प्ट होता तो नवंबर के अटैम्प्ट में इतनी नहीं थी, तो दो बार की आरटीपी बोलता मैं, ठीक है। तो अभी आप करंट ओनली कर लेना, आरटीपी इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा थॉट है, होप फॉर द बेस्ट इवन इफ सिंगल मिनट इज़ रिमेनिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।